भारत की जलवायु को आज हम लोग विभिन्न महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड उसके विभिन्न ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग भारत के जलवायु से संबंधित पहले प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? इन इंडिया द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन द। ऑप्शन पर हम नज़र डालते हैं। पहला ऑप्शन है जून का पहला पखवाड़ा, दूसरा जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, तीसरा ऑप्शन जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा एंड लास्ट ऑप्शन जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। इसमें आप जानते होंगे कि भारत में कर्क रेखा जो मध्यवर्ती भाग से होकर के गुजरती है, उस कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत पड़ती हैं। अर्थात 21 जून का डेट अगर हम ख्याल करें तो वह जून महीने के दूसरे पखवाड़े में पड़ता है। इसलिए इसी ऑप्शन बी को हम लोग सही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन बी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, क्योंकि 21 जून महीने के दूसरे पखवाड़े में ही पड़ रहा है। अर्थात पक्ष जो 15 दिन का होता है, तो यह दूसरा पखवाड़ा ही हुआ। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दबाव अनुभव किया जाता है? आप जानते होंगे कि वायुमंडलीय दबाव और वायुमंडलीय तापमान के बीच उल्टा संबंध होता है। अर्थात अगर वायुमंडलीय तापमान कम होगा तो वायुमंडलीय दबाव अधिक होगा। अब वायुमंडलीय तापमान कम होने के कारण भी कई होते हैं, किंतु उसमें अब ऑप्शंस के आधार पर हम लोग विचार करते हैं। पहला है जैसलमेर, दूसरा लेह, तीसरा चेन्नई एंड फोर्थ ऑप्शन गुवाहाटी। अगर इसमें से हम देखें तो जैसलमेर जो राजस्थान में होते हुए भी शीतकाल में इस क्षेत्र का तापमान बहुत कम हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या दूसरे ऑप्शंस को विचार करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा लेह है, जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ का शीतकाल का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा चेन्नई है, जो समुद्र तट पर स्थित शहर है, जहाँ पर तापमान शीतकाल में भी अधिक बना रहता है। इसी प्रकार से अगर गुवाहाटी को देखें तो गुवाहाटी जो आसाम की राजधानी है, मैदानी क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ का भी तापमान ज़्यादा कम नहीं होने पाता है। इसलिए इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर हुआ ऑप्शन बी लेह, जहाँ का वायुमंडलीय दबाव शीतकाल में काफ़ी अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया? यहाँ पर दक्षिण भारत के बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। उन ऑप्शंस को देख करके हमको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन के साथ। पहला ऑप्शन है तापमान का दैनिक परास कम है। दैनिक परास को और भी हिंदी में शब्द यूज किया जाता है दैनिक तापांतर, ड्यूरिनल रेंज, इसमें चेंजिंग नहीं होगी। ऑफ टेम्परेचर इज लेस। बिल्कुल दक्षिण भारत में रात का सबसे कम तापमान या दिन का सबसे अधिक तापमान के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये तो ऑप्शन सही है, ये होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है वार्षिक तापांतर परास कम है। निश्चित रूप से समुद्र तटीय क्षेत्रों में, दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर भी ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए यह भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पर विचार करते हैं, पूरे वर्ष के दौरान तापमान उच्च रहता है। निश्चित रूप से स्टूडेंट्स, दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में सागर का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, इसलिए पूरे वर्ष यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत अन्य भारतीय क्षेत्रों से अधिक बना रहता है, इसलिए यह भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो सही होगा, नहीं सही होगा, वह है अति विषम जलवायु अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड, यह बिल्कुल ही सही नहीं है। इसलिए इसमें इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही नहीं है, अर्थात यही सही हुआ। अति विषम जलवायु अवस्थाएं पाई जाती हैं। दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में अति विषम जलवायु नहीं पाई जाती हैं, होना चाहिए था।
नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑफ क्वेश्चन 4, लू एक प्रकार की, लू का नाम तो आप लोग शायद सुने होंगे, जो गर्मियों के दिनों में खास करके उत्तरी भारतीय राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इत्यादि राज्यों में गर्म और शुष्क पवन होती है, जो बहती है, जो काफ़ी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो जाता है कभी कभी। तो देखते हैं इसकी क्या, यह कैसी हवा है। ठंडी हवा है? कतई नहीं। गर्म हवा है? यस, गर्म हवा है। वर्षाकारी? नहीं, इससे वर्षा भी नहीं होती। इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन बी इसका सुटेबल आंसर है, गर्म हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर आते हैं। लौटती हुई मानसून से शीतकाल में वर्षा होती है। रिट्रीटिंग मानसून ब्रिंग्स विंटर रेनफॉल इन। ये प्रश्न का उत्तर आप यदि हमारे इससे पहले वाले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें निश्चित रूप से मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, नहीं, शीतकाल में लौटते हुए मानसून से पश्चिमी घाट पर वर्षा नहीं होती है। कच्छ क्षेत्र जो गुजरात का समुद्र तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी वर्षा नहीं होती। सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर भी शीतकाल में लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन डी देखते हैं। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर, अर्थात कोरोमंडल तट पर, निश्चित रूप से दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट पर शीतकाल में लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, अर्थात यही ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? Which of the following Indian state receives highest average annual rainfall? ऑप्शन ए मेघालय, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। आप शायद ये तो जानते ही होंगे कि सबसे अधिक विश्व में वर्षा मौसिनराम में रिकॉर्ड किया जाता है। मौसिनराम जो मेघालय राज्य में स्थित है, अर्थात भारत में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा भी मेघालय में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस शहर में गर्म मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन पर विचार करते हैं। गर्म मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोलकाता, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई। आप अगर ऑप्शन को ठीक से देखें तो कोलकाता जो समुद्र तट के किनारे स्थित है लगभग, बेंगलुरु पर भी समुद्र तट का प्रभाव पड़ता है, समुद्र से दूरी का प्रभाव पड़ता है, नज़दीक में है, चेन्नई जो समुद्र तट पर ही स्थित है। इसलिए गर्म मरुस्थलीय जलवायु के लिए सबसे मोस्ट सुपीरियर आंसर इसमें हुआ ऑप्शन बी जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए प्राथमिक कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ द समर मानसून इन इंडिया? देखते हैं ऑप्शन। हिंद महासागर में उच्च वायु दबाव, हाई प्रेशर ओवर द इंडियन ओशन, हिंद महासागर में निम्न वायु दबाव, लो प्रेशर ओवर द इंडियन ओशन, एंड ऑप्शन सी हिमालय पर उच्च वायु दबाव। आप निश्चित रूप से जानते होंगे हवा चलने के लिए उच्च वायु दबाव से निम्न वायु दबाव की ओर ही हवा चलती रहती है, अर्थात यदि हिंद महासागरीय क्षेत्र में निम्न वायु दबाव का क्षेत्र होगा तो बाहरी क्षेत्रों से हवाएं आएंगी और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए उपयुक्त दशा बनेगा, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कारण या कारक भारत में मानसून के समय और अवधि को प्रभावित करता है? Which of the following factors affects the timing and duration of the monsoon season in India? देखते हैं ऑप्शन को। सौर क्रियाएं और सौर धब्बा, सोलर एक्टिविटी एंड सन स्पॉट। नहीं, भारतीय मानसून के समय और अवधि को ये प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन बी वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन। यह ऑप्शन कुछ निश्चित रूप से प्रभावित करता है, लेकिन ऑफिशियली अभी इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सका है। ऑप्शन सी एल नीनो ला नीना का प्रभाव, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप स्टूडेंट्स यदि हमारे पहले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें हमने इस फैक्टर को काफ़ी डिस्कस किया था। तो एल नीनो का प्रभाव भारत के मानसून पर निश्चित रूप से बहुत अधिक पड़ता है,
और यह एल नीनो 4 वर्ष के अंतराल पर हमारे भारतवर्ष की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अर्थात इसका मोस्ट सुपीरियर आंसर हुआ सी, एल नीनो लानिना का प्रभाव। एल नीनो के प्रभाव से भारत में सूखे की स्थिति होती है और लानिना के प्रभाव से हमारा मानसून काफ़ी सक्रिय रहता है, अर्थात सामान्य वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम नज़र डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु को अनुभव करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस ए सेमी एरिड क्लाइमेट? ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, द वेस्टर्न घाट्स। ऑप्शन बी गंगा का मैदान, द गंगेटिक प्लेन। ऑप्शन सी दक्कन पठार, द दक्कन प्लेट्यू। एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं पश्चिमी घाट क्षेत्र में अर्ध शुष्क जलवायु नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी वर्षा होती रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा गंगा का मैदान है, यह भी गंगा का मैदान अर्ध शुष्क जलवायु वाला नहीं है। इसमें से ऑप्शन सी सबसे सही ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर है दक्कन का पठार, क्योंकि दक्कन के पठार के अधिकांश क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र का प्रभाव पड़ जाता है पश्चिमी घाट पर्वतमाला और पूर्वी घाट पर्वतमाला के कारण, इसलिए इस क्षेत्र में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का कि कौन से 2 कारक भारत में जलवायु में विभिन्नता के लिए उत्तरदायी हैं? निश्चित रूप से आप जानते हैं कि भारत में बहुत प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर विश्व में कोई जलवायु पाई जाती है तो वह भारत में भी पाई जाती है। यह भारत की जलवायु की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसके लिए कौन से कारण सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तरदायी हैं? वे 2 कौन से कारण हैं, देखते हैं हम लोग। Which 2 factors are responsible for the diversity of India's climate? ऑप्शन है अक्षांश और देशांतर। बिल्कुल अक्षांश तो प्रभावित करता है, लेकिन क्या सबसे अधिक देशांतर का तो प्रभाव कम पड़ता है या नहीं पड़ता है? ऑप्शन बी उच्चावच और समुद्र से दूरी। ऑप्शन सी पवन की दिशा और सागरीय धाराएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसका ऑप्शन बी है, अर्थात उच्चावच। आप जानते हैं कि भारत में हिमालय जैसे ऊंची पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, मध्यवर्ती उच्च भूमि, पूर्वी घाट पर्वतमाला, ये उच्चावच भारत की जलवायु की विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ समुद्र से दूरी, जहां हम देखते हैं कि दक्षिणी भारतीय क्षेत्र समुद्र से घिरा हुआ है, वहीं बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो समुद्र से काफ़ी दूर हैं। इसलिए इसका सबसे सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी उच्चावच और समुद्र से दूरी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट अगले वीडियो में बहुत सारे और भी महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आएंगे और उनसे संबंधित ऐसे ही MCQ क्वेश्चंस को ले आएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।